हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर जो स्टार्ट किया था उसमें 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैंने जैसे बताया है कि ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड एमसीक्यू स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन बुक से लिया हुआ है। जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि मास्टरमाइंड और ओसवाल जो भी बुक है, इन दोनों के स्टैंडर्ड मैथ्स की पूरी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, जिसके हर वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज देख सकते हैं। और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ साथ ही जैसे ही ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल है कि इस संडे तक कंप्लीट हो जाएगा, मैं कैसे भी करके इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फर्स्ट नवंबर या फर्स्ट वीक से मैं लाइव क्लासेस लूंगा, जिसके अंदर आपको पूरी रिवीजन कराऊंगा हर चैप्टर का। 15 नवंबर तक ये पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर डेली शाम को 2 से 3 घंटे की लाइव क्लासेस होगी, जिसमें आपको सभी को आना है, सभी को जुड़ना है। उसमें एक से बढ़कर एक ट्रिक और आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये सारे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरी चीज है कि इनके पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर उन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहां से आपको सारे स्टडी मटेरियल का पीडीएफ जो है मिल जाएगा। उसके साथ साथ मॉडल पेपर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि मॉडल पेपर मार्केट में जो सबसे बेस्ट हो, उस मॉडल पेपर को मैं आपको सॉल्व कराऊं, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, वो आपका बेहतरीन हो पाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर का दिया हुआ है कितना, 1260। ठीक है। देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। इसका जो एलसीएम है ना, वो क्या है, एचसीएफ से 900 ज्यादा है। ठीक है। तो एलसीएम की वैल्यू जो है 900 से, उसके एचसीएफ से 900 ज्यादा है। देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो वो जो दो नंबर है ए और बी, हमने जो नंबर माना है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो देखिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये हमने रिलेशन पढ़ा है। अगर हमारे को एलसीएम पता चल जाए और HCF पता चल जाए और उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वही तो होगा उस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी बेसिकली आपको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एलसीएम फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है। दोनों फाइंड करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करिएगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, यहां पर एलसीएम जो आया है वो HCF प्लस 900 आया है। तो जो एलसीएम की वैल्यू है HCF प्लस 900, वो यहां आप रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, HCF प्लस 900 प्लस HCF इज इक्वल टू 1260। देखिए, 2 HCF है तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 ऑफ HCF इज इक्वल टू 1260 माइनस 900। इसको जब आप माइनस करेंगे तो HCF की वैल्यू आएगी 2 ऑफ HCF इज इक्वल टू, यहां से माइनस करने पर ये आएगा 360। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 180। यानी कि HCF की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 180 आ गई। HCF की वैल्यू 180। जब HCF 180 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए रिलेशन को यूज करिए। एलसीएम यहां पे दिया हुआ है HCF प्लस 900, HCF प्लस 900। HCF की वैल्यू आई है 180 प्लस 900 को आप ऐड करेंगे तो यहां से जो एलसीएम आएगा, देखिए 100 और 900 ये 1000 हो जाएगा। तो 1080 आ गया आपका एलसीएम। अब आपको कहा था कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालिए, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए आप मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जब आप फाइंड करेंगे तो एलसीएम इंटू HCF, यानी कि HCF इंटू एलसीएम। और HCF दिया हुआ है 180 और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 1080। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो आंसर आएगा 194400, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, A की वैल्यू दी हुई है कितनी, x³ y² और b की वैल्यू दिया हुआ है यहां पर xy³।
एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, देन HCF ऑफ ए एंड बी। HCF हमें फाइंड करना है कौन से नंबर का, ए और बी का। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, HCF जब भी फाइंड करना हो, इस तरीके से कोई सा भी नंबर दिया हो, तो सबसे पहले आप देखें कि दोनों में जो जो नंबर कॉमन हो उसको लिख लीजिए। तो यहां पर आपको पता है x भी कॉमन है और y भी कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद आपको दोनों का मिनिमम पावर देखना है। HCF के लिए मिनिमम पावर, LCM के लिए मैक्सिमम पावर। तो यहां पर HCF के लिए मिनिमम पावर x में जो है वो है 1 और y में जो मिनिमम पावर वो है 2, यानी इसका HCF हो जाएगा xy²। और xy² कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p दिया हुआ है ab² और q दिया हुआ है aq_b, जहां a और b कोई प्राइम नंबर है, तो आपको अब एलसीएम पूछा गया है। यहां से एलसीएम बताना है किसका, p और q का। तो देखिए इसका तरीका है कि जो भी नंबर मौजूद हो, यहां पर a और b तो कॉमन है, लेकिन अगर कोई और मान लीजिए इनके अलावा कोई नंबर होता तो उसको भी अपन लिखते। तो यहां पे मान लीजिए नंबर कौन सा है, a और b। अगर यहां पे c होता तो c भी लिख देते। अगर मान लीजिए c दूसरे में नहीं होता तो भी लिखते। एलसीएम में जो भी नंबर मौजूद है उन सबको लिखना है। उसके बाद इनका हाईएस्ट पावर देखना है। तो a में हाईएस्ट पावर 3 है और b में हाईएस्ट पावर 2 है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि आंसर कौन सा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि दोनों को हमें इंक्लूड करा हुआ है। यानी नंबर कौन कौन से 1 से 10 तक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन क्या है, एक नंबर है 10, बी है 100, सी है 504 और डी है क्या 2520। अब आप देखिए एक से चेक करने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि सारे नंबर एक से डिविजिबल होते हैं। 2 की बात करें तो 2 से भी सारे डिविजिबल है, क्योंकि अधिकतर में जो यूनिट पोजीशन है वो 0, 4, 6, 8 के बीच में ही है। इनमें से ही कोई नंबर है तो 2 से भी डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 3 से डिविजिबल है क्या, इनमें से कोई कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 100 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 504 डिविजिबल है, 2520 भी 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और बाकी के लिए चेक करते हैं। तो 3 से आपने चेक कर लिया। 4 का रूल ये होता है डिविजिबिलिटी का कि आप यूनिट और टेंस पोजीशन दोनों अगर 4 के टेबल में है तो समझिए वो 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 504 वो 3 से डिविजिबल तो था ही। देखिए ये 4 से भी डिविजिबल है क्योंकि यूनिट और टेंस पोजीशन पे 04 है और यहां पर 20 है। यानी यहां से भी हमें ये लग रहा है कि ये दोनों नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि यूनिट पोजीशन पे या तो 0 हो या तो 5 हो। तो देखिए ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 से डिविजिबल है। तो अब पूरे में आप देख सकते हैं आपको कॉमन क्या मिल रहा है, पूरे में कॉमन मिल रहा है अभी तक जो मिला है वो डी मिला है, कि अभी तक पूरे में जो 1 2 3 4 5 तक। 6 का रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से भी है तो वो 6 से भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर 2 से है, 3 से है तो 6 से भी होगा। 7 से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर 7 से आप डिवाइड करिएगा 2520 को तो देखिए क्या होगा, 7 3 जा 21, यहां पर आएगा 4, 7 6 जा 42 और ये कैंसिल हो गया 360, यानी कि ये 7 से भी डिविजिबल है। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, जैसे फोर्थ में हमने फर्स्ट और सेकंड देखा था, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल में आ रहा है या 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है। 9 का ये होता है कि अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर जरूर 9 से होगा और उनका सम, इनका पूरा सम अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी होगा, और या इनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो भी वो 9 से होगा। 10 का क्या होता है, जिस डिजिट के लास्ट में 0 हो वो 10 से डिविजिबल होगा। यानी कि ये पूरा नंबर, ये जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो सब डी के साथ अप्लाई हो रहा है। तो डी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये हुआ हमारा तुरंत निकालने का तरीका कि बाकी नंबर का हमें आइडिया लग गया, सिर्फ 7 और 4 इनमें चेक करना पड़ा। दूसरा तरीका क्या है, आप इस पूरे नंबर का एलसीएम निकालेंगे
एलसीएम यही आएगा और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन दैट एलसीएम ऑफ 91 एंड 26, एलसीएम दिया हुआ है 91 और 26 का, वो कितना दिया हुआ है 182। तो पूछा जा रहा है कि एचसीएफ क्या होगा 91 और 26 का, एचसीएफ क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर हम चाहे तो डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने का तरीका मैंने बताया था कि कभी भी कोई नंबर दिया हुआ हो और आपको उसका एचसीएफ निकालना हो तो आप ये देखिए इस पूरे नंबर में से कॉमन क्या ले सकते हैं। तो आप पूरे नंबर में से सिर्फ 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 7 जा 91 और 32 जा 26। अब इसके बाद यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि जो पूरे में कॉमन है वही उसका एचसीएफ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का यहाँ पे मतलब जो मेथड है या कॉन्सेप्ट है उसको यूज करने की नीड ही नहीं है। छोटा सा नंबर है, आप डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर क्या होगा। तो देखिए यहां पर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 7 और 3 का एलसीएम यहां पर आएगा 21 और 21 और 4 का एलसीएम क्या होगा 21 और 4 का एलसीएम जो होगा वो होगा y की वैल्यू 84। यानी कि यहां पर ये जो टेबल रिंग जैसा बन रहा है, ब्रांच जो टेबल बना हुआ है उसमें हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारे नंबर इन सबसे बड़े हैं। मैंने ये बताया था कि गिवन नंबर से अगर नंबर छोटे हो आंसर में तो एचसीएफ निकालना है और बड़े हो तो एलसीएम निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन में सारे नंबर बड़े हैं तो आप इनका एलसीएम निकालिएगा। तो 7 3 का एलसीएम 21 और 21 जब आया तो 21 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 84। यानी कि ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड एंड 48 सेकेंड। दो अलग अलग घड़ी है जिनमें अलार्म लगा हुआ है और पहला जो रिपीट होता है वो 50 सेकेंड के बाद और दूसरी घड़ी का अलार्म जो होता है रिपीट 48 सेकेंड के बाद। फिर कहा गया है इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे दोनों को एक साथ अलार्म बजाया गया, दोनों को एक साथ यहाँ पे बीप दिया है। तो उसके बाद कौन से टाइम पर दोनों फिर से यहां पर बीप होगा इनमें, ये आपको बताना है। देखिए मैं इसको दो मेथड से करके बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि इसको हम मेथड के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। तो यानी कि इन दोनों में आपसे पूछा जा रहा है कि वो सबसे कम समय कौन सा है ना। इसके बाद 12 बजे के बाद दोनों को अगर स्टार्ट किया तो बहुत बार ये साथ में बजेंगे, लेकिन सबसे कम टाइम में कब ये एक दूसरे के साथ मतलब दूसरे के साथ दोनों में घंटी बजेगी। सबसे कम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां पर एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 50 और 48 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो देखिए यहां से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 और यहां से आ जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 24। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 24। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और इस पे एक 0, यानी कि 1200 सेकेंड के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बजेंगे। और 1200 सेकेंड का मतलब 1200 सेकेंड को आप जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करिएगा तो 62 जा 120 और 0, यानी कि 20 मिनट के बाद दोनों एक साथ बजेंगे। 20 मिनट का मतलब हुआ 12:20 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है ऑन दिल्ली रोड 3 consecutive ट्रैफिक लाइट चेंजेस आफ्टर 36, 42 एंड 72 सेकेंड। इतने टाइम के बाद ये चेंज हो रहा है। इफ द लाइट आर फर्स्ट स्विच ऑन एट 9 AM, पहली बार जो है तीनों लाइट स्विच ऑन हुए थे 9 बजे, तो पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली, अगली बार ये कब चेंज होंगे। पूरे दिन में कई बार चेंज हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बार 9 बजे के बाद कब चेंज होगा। सबसे पहली बार का मतलब लोवेस्ट इनमें से कॉमन क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, वो हमें फाइंड करना है। तो यानी कि इनका एलसीएम निकालेंगे 36, 42 और 72 का। तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो कॉमन है वो आप बाहर निकालिए। तो आपको यहां से दिख रहा है कि जो इनमें से कॉमन है वो सबसे पहला कॉमन आप ले सकते हैं। यहाँ पर 6 कॉमन ले लीजिए। तो 6 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 जा 42 और ये आ जाएगा 12।
ठीक है, यहां से 3 से आपने लिया 6 टाइम में, ये हो गया 7 टाइम्स में, और ये हो गया 12 टाइम्स में। अब पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन जो है वो निकाल लीजिए। तो यहां से 6 वापस कॉमन है, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से अब पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 6 जा 36 इंटू 14, इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 36 इंटू 10 प्लस आप 4 लिख के इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 360, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360, क्योंकि 30 को 10 सब 36 को 10 से करेंगे तो 36 10 जा 360, और प्लस में आएगा यहां पर 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, और कैरी बचा 2, 4 3 जा 12 और 2 144। इनको ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने पर क्या आएगा, 4 यहां पे 6 और 4 10, और 3 और 1 4 और 1, ये हो गया 504 सेकेंड के बाद ये दोनों आपस में दोबारा अलार्म होगा, यानी दोनों तीनों जो है लाइट मतलब तीनों एक साथ 504 सेकेंड के बाद मतलब जलेंगे, है ना, वापस से ऑन होगा। तो अब इसको हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ये सेकंड में आया है, इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 504 को जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स में जाएगा 480 से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4, और ये आ जाएगा यहां से 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि अब यहां से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ 9 बजे तो जला ही था एक साथ, तो अगली बार 9:08 24 सेकेंड के बाद ये वाला टाइम जो है वो सेकेंड है और ये वाला मिनट है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव देयर साइड ऑफ लेंथ 34। यहां पे लेंथ दिया हुआ है कितना, एक तो दिया हुआ है 34, दूसरा दिया हुआ है 85, और ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट कैन बी मेजर साइड्स ऑफ द बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली। इन दोनों का साइड जो है ऐसा कौन सा टेप आए जो कि एग्जैक्टली इसको मतलब एग्जैक्टली इसको मेजर कर दे। एग्जैक्टली मेजर करने का मतलब ये हुआ कि देखिए मान लीजिए मुझे ये लेंथ मेजर करना है, ठीक है, मेरे पास टेप है कोई, लेकिन वो किस लेंथ का वो हमें नहीं, मे बी इसको मैं 2 बार, इतना बड़ा मुझे मेरे पास टेप हो तो मैं पहली बार यहां तक मेजर करूंगा, दूसरी बार यहां तक, और तीसरी बार यहां, और चौथी बार में। तो कोई ऐसा टेप हो जो कंप्लीट भले 4 बार में हो, भले 5 बार में हो, लेकिन बचना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि वो टेप आगे की ओर निकल जाए या लास्ट में वो कॉमन मेजरमेंट ना हो, इक्वल मेजरमेंट ना हो। तो यानी इसके लिए हमें बड़े से बड़ा टेप ऐसा चाहिए जो कि इन सभी साइड को कॉमनली मेजर कर सके। तो यहां पे ग्रेटर लेंथ का मतलब हुआ कि हमें HCF निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का HCF क्या होगा। दूसरी चीज देखिए, जो आंसर दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर 34 और 85, ठीक है, यहां पे नंबर दिया हुआ है 34 और 85। अगर इसका HCF होगा तो ये नंबर या तो 34 होगा या 34 से भी छोटा होगा, या अगर LCM निकलता तो जो इसका आंसर होता वो या तो 85 होता या उससे भी ग्रेटर होता, है ना। तो देखिए आंसर में आपको वैसे भी दिख रहा है कि ये छोटे छोटे नंबर हैं, तो इनका HCF ही निकलेगा। तो जब 34 और 85 का आप HCF निकालेंगे तो पूरे में कॉमन क्या है, 17 जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये 17 2 जा 34 और 17 5 जा 85। तो इस तरीके से जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 17 मीटर का अगर टेप होगा ना तो देखिए 2 बार में इसको कंप्लीट मेजर कर देगा और 5 बार में इसको कंप्लीट मेजर कर देगा। तो इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 33 एंड 264। HCF दिया हुआ है कितना, HCF दिया हुआ है 33 और LCM दिया हुआ है इसका 264 रेस्पेक्टिवली। व्हेन फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, कोई एक नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइडेड बाई है 2 से, और उसका कोसेंट आ रहा है 33। डिवाइड करने के बाद कोसेंट जो आ रहा है वो 33 आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि वो दूसरा नंबर क्या होगा। अब देखिए यहां पर हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको HCF तो दिया हुआ है 33,
एलसीएम दिया हुआ है 264, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर के बारे में कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ है, एक नंबर की जगह छोड़ देते हैं, और बी नंबर जो दिया हुआ है आपको, बी नंबर का आपको फाइंड करना है, यानी कि सेकंड वाला नंबर क्या होगा वो फाइंड करना है। अब पहले नंबर के लिए हिंट क्या दिया वो देखिए कि अगर उस नंबर को, वो नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो कोसेंट 33 आता है और कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा कि 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, यानी कि वो नंबर क्या है, 33 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, यानी वो नंबर क्या है 66। आपको नंबर पता चल गया, अब आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो देखिए 33 2 जा 66 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि जो सेकंड वाला नंबर बी है वो है 132। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5 when divided by 8 and 9। देखिए कोई 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है और आपको क्या करना है, जब उससे डिवाइड किया जाए तो आपको 5 रिमाइंडर आना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि इन दोनों का सबसे पहले निकालिए एलसीएम, है ना, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा, क्योंकि सिंगल नंबर की तो कह नहीं रहा, तो इन दोनों का जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि एलसीएम जो होगा वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा, जो भी एलसीएम आए, 72 की बात कर रहे हैं, तो यानी कि 8 और 9 का एलसीएम आया 72। और अब तरीका यह है कि आप इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, इसको भी करें और इसको भी करें। डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसमें रिमाइंडर 5 आ रहा है, किसमें रिमाइंडर 5 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है, लेकिन इस कंडीशन में आपको 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा, पता ही नहीं है कि किसमें करना है। इसका दूसरा मेथड ये है कि देखिए इनका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया है, एलसीएम ऑफ 8 and 9 इज इक्वल टू 72। अब 72 को आप 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, इससे डिवाइड करिए। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, पहले जाएगा 1 टाइम्स में तो ये जाएगा 72, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 और ये आएगा 27, एक 9 और आप यहां पे लेके आइएगा और 3 टाइम्स में आप ले जाइए तो 3 टाइम्स में जाएगा कितना, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, 216 आ जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 6 और ये हो जाएगा कैंसिल। अब आप यहां से एक डिजिट और उतार दीजिए, ये आ जाएगा 9, फिर 8 टाइम्स में ले जाएंगे, 8 टाइम्स में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 7 6, ठीक है, माइनस करिएगा तो ये आएगा 3 और ये यहां से आएगा 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट टाइम ये डिजिट उतरेगा 9, फिर 8 टाइम्स में ही जाएगा और ये आएगा 576, माइनस करने पर यहां पर आएगा जो नंबर वो आएगा 39, यहां पे मैं लिख देता हूं, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 63, सिर्फ 39 नहीं, ये नंबर आएगा 63। नंबर कौन सा, 63 आया है यहां पर नंबर, ठीक है 63। अब देखिए यानी कि ये रिमाइंडर बच गया, कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं हुआ, ये रिमाइंडर बच गया। अब आपको क्या करना है, 999 ये जो 5 टाइम्स में नंबर था इसमें से आपको 63 माइनस कर दीजिए। 63 माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर पता चलेगा जो 72 से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, माइनस करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 3 और ये 999। ये नंबर जो है ना वो इन दोनों के एलसीएम से कंप्लीट डिविजिबल होगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 5, तो आप इसमें अब 5 जोड़ दीजिए। आप जब 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 999 और 41, 36 प्लस 5 41, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहां पे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपको बार बार ऑप्शन को डिविजिबल, ये जो डिवाइड है वो छोटा नहीं है, अगर छोटा होता तो मैं कहता चेक कर लीजिए, बड़े डिविजिबल है, बड़ा डिवाइड है, तो आपको यहां पर ये तरीका बेस्ट रहेगा। और फिर भी अगर आपको एग्जाम में दिमाग काम नहीं कर रहा, सफिशिएंट टाइम है, तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42, 49 एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ दैट सेम लेंथ। अब देखिए अलग अलग टिम्बर है, लकड़ी का टुकड़ा है, एक तो है 42 मीटर का,
दूसरा है 49 मीटर का और तीसरा है 63 मीटर का। अब ये कह रहा है बड़ा से बड़ा कितना बड़ा टुकड़ा काटा जाए और बराबर से लेंथ में काटा जाए कि कुछ भी वेस्टेज नहीं जाए। पीसेज में नंबर ऑफ पीसेज हमें बताने हैं लेकिन पीसेज वेस्ट नहीं जाए। तो बड़े से बड़े टुकड़े के लिए हमें यहाँ पे हाईएस्ट निकालना पड़ेगा, HCF निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आपको छोटे दिख रहे हैं तो यहाँ पे HCF ही निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ जब HCF आप निकालेंगे किसका, 42, 49 और 63 का, तो इस पूरे में कॉमन जो है वो है 7 कॉमन लेंगे तो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63, यानी कि इस पूरे का HCF कितना हो गया 7। अब आप कहा जा रहा है लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स, टुकड़े कितने होंगे। तो ये तो हुआ इनका हाईएस्ट, यानी इस लेंथ 7 मीटर लेंथ का आपको टुकड़ा काटना है। तो 42 वाला अगर 7 का लेंथ का काटिएगा तो कितना आएगा 6 प्लस 49 वाला अगर 7 का काटिएगा तो कितना आएगा 7 और 63 वाला अगर 7 मीटर का कट करिएगा तो ये कितना आएगा 9। इन सबको जोड़ेंगे 6 प्लस 7 प्लस 9 तो ये आ जाएगा 13 प्लस 9 इज इक्वल टू 22 पीसेज में ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे और 22 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि इनका ये देखिए ये नंबर जो है ना बेटा वो डेसिमल में दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूं वो आप समझे। कभी भी कोई नंबर फ्रैक्शन में हो और उसका एलसीएम निकालना हो, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया हो और आपको HCF निकालना हो, HCF ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कोई नंबर हो उसका HCF निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा HCF ऑफ न्यूमरेटर, जो नंबर न्यूमरेटर में है उसका HCF, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको ध्यान में रखना है और इस चीज को रख के आपको सॉल्व करना है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, ये नंबर कौन कौन सा है, एक तो है 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 25/10, 0.5 इसको सॉल्व करेंगे तो 5/10 और ये आएगा 175/1000, ठीक है, ये 125/1000। अब देखिए एलसीएम में क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, इन सब का न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा वो देखना है सबसे पहले। तो जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा किसका, 25, 5 और 175 का, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है पहले वो ले लीजिए आप। यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 लेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1 और 5 से जब इसको मतलब कॉमन लीजिएगा तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे 35 आएगा। वापस कॉमन क्या दिख रहा है 5, तो फिर आप 5 लीजिएगा, एक 5 बाहर से है, बाहर में पहले से है तो 5 × 5 25 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1, ये भी 1 और ये 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम तो जो आया है आपका वो आया है 175, ठीक है। और इन सब में HCF क्या है, इन सब में कॉमन जो HCF है वो है 10। देख लीजिए आप, इन सब में जो सबसे ज्यादा कॉमन, यानी कि मैं HCF की बात कर रहा हूं 10, 10 और 1000, इनमें से HCF आप निकालेंगे तो पूरे में 10 ही कॉमन है, यानी यहाँ 1 और यहाँ पर 100, तो ये हाईएस्ट कॉमन हो गया। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो निकालना चाह रहे हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ये कितना है 175 और HCF ऑफ डिनोमिनेटर ये कितना है 10। सॉल्व करेंगे तो 17.5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो है यानी कि 17.5 इसका हाईएस्ट एलसीएम होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 6 becomes divisible by 36, 63 and 108। क्या वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा नंबर है जिसमें कि इंक्रीज कर दिया जाए 6 से 6 उसमें इंक्रीज कर दिया जाए तब वो डिविजिबल हो जाएगा, किससे, वो डिविजिबल हो जाएगा 63, 36 और 108 से। तो देखिए आपको यहां आंसर देखें, जो भी नंबर दिया हो सब बड़े बड़े नंबर है, यानी ये तो कंफर्म है कि ये एलसीएम इसका हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाद में ये 6 वाला कॉन्सेप्ट है वो बाद में देखा जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या करना है,
आपको सबसे पहले 36, 63 और 108 का एलसीएम निकालना है। 36, 63 और 108, इसमें से सबसे जो कॉमन है वो है यहाँ पर, आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर पहले 3 निकाल लीजिए। 3 कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा 12, यहां 3 कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा 21, और यहां 3 लीजिएगा तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 36 आ गया। अब पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, वापस से 3 कॉमन है, आप फिर वापस से 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 4 जा 3 7 जा और 3 से करेंगे तो ये 12 आएगा। इन दोनों में 4 कॉमन है, वो भी ले लीजिए। तो 9 तो पहले से हो चुका है, 4 कॉमन लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 9 4 जा 36, अंदर बचेगा 1 7 और ये 3। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 36 इंटू 21, 36 इंटू 21। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 36 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 20 प्लस 1 कर दीजिए। 20 प्लस 1 करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 36 2 जा 72, यानी 720 प्लस 36, इसको ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 325 और 756। अब देखिए ये जो नंबर आया ना 756, ये सबसे डिविजिबल है, इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है, डिविजिबल है। अब ये कहा जा रहा है कि उस नंबर में क्या करा जाए, इंक्रीज किया जाए 6 से, तो जाके डिविजिबल हो। यानी कि इंक्रीज करने के बाद ये नंबर हमें मिलना चाहिए। और कितना इंक्रीज करना है, 6 इंक्रीज करना है। तो क्यों ना सबसे पहले 6 से डिक्रीज यहां माइनस कर दिया जाए। तो जब 756 में से 6 माइनस करेंगे तो 750, यानी कि अब ये नंबर आया। जब आप 36 से डिवाइड करिएगा ना तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब आप इसमें जब 6 ऐड करेंगे तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन कह रहा है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर जो हुआ, यानी कि हमने जो नंबर निकाला था उसमें से हमने 6 माइनस किया, तो यानी कि 750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आज के सीरीज में जो हमने 15 क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। आपने अगर कंप्लीट इसको पूरा देखा है, तो नहीं देखा है तो वीडियो को कंप्लीट देखें। 2-3 क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले और एलसीएम एचसीएफ वाले वो इंपॉर्टेंट है, आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।